भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें कि अब हम गांव में तो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, कम से कम हम अपने घर में धर्म की रक्षा कर लें। घर में सात्विक भाव बना रहे, अच्छे विचार बने रहे, भगवान के प्रति समर्पण हमारा और हमारे परिवार का बना रहे, ऐसा भाव। आप ईमानदारी से कसम लीजिए कि हम अपने घर में सनातन को जिंदा रखेंगे, हम अपने घर में सनातन को मरने नहीं देंगे। आपके घर में मांस आ गया तो सनातन मर जाएगा, आपके घर में मदिरा आ गई तो मांस सनातन मर जाएगा। इन सबसे आपको बचना, अच्छा बनना, ये हमारा आग्रह। मेरे प्यारे, भगवान ने सोचा कि वीरता के तो तमाम काम हमने किए हैं, एक से एक हमने बलवान हम हैं ये दिखाने का काम हमने किया है, पर एक ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मुझे कायरता का भी काम करना चाहिए। तब भगवान उस कालियवन के आगे से, जो जरासंध ने कालियवन को सेनापति बनाकर भेजा था, भगवान रण छोड़ के भाग गए। सुनो, लड़के या भाग के, झूठ से या सच से, छल से या बल से, कैसे भी धर्म की रक्षा होती हो, भगवान ने वही कार्य को अपनाया है। कहीं झूठ बोल के धर्म की रक्षा की। ये पढ़ते नई नई चीजें, मैं तो कहता हूं कृष्ण को पढ़ना शुरू करो, ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी तुम सोच नहीं सकते, ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। भगवान रण छोड़ के भाग गए। क्या भगवान कालियवन का वध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, फिर रण क्यों छोड़ के भागे? ब्राह्मणों की प्राणों की रक्षा के लिए, वेद मंत्रों की मर्यादा के लिए। और भगवान ने जाके द्वारका में अपनी नगरी बना ली, द्वारका में जाके बस। कौन कौन एकादशी का व्रत रहा है? आज रहे हो? कल कौन कौन रह गए? कल रहे थे, कई लोग कल रह गए थे, है ना, हमें मालूम। इसीलिए हमने आप सबसे कहते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा को, फेसबुक को लाइक कर लो। वजह आपको हर तीज त्योहार हम बताते हैं, इसलिए आपको अपने तीज त्योहारों की जानकारी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महाराज YouTube वगैरह से पैसा मिलता है, आप लोग इसलिए करते हो। अरे हमने कहा तुम्हें तो कुछ न कुछ देखना ही है, बुरा देखते हो कि नहीं देखते हो, तो उनको भी तो पैसा ही मिलता है। अरे तुम अच्छा देखोगे कि तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम्हारा सनातन बढ़ेगा और तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, तो क्यों हम अच्छी चीजें ना देखें? कितने बच्चों को मालूम नहीं होगा आज कौन सी तिथि है, और हम कहते हैं हम हिंदू हैं। तिथि नहीं मालूम होगी, डेट सबको मालूम होगी। 23 दिसंबर है, सब बोल देंगे। तिथि क्या है? हैं? में ठोक रहे, हमने बोल दिया उसी को दोहरा रहे। आज एकादशी और द्वादशी दोनों हैं, समझ रहे हो? और हम लोग जो एकादशी का व्रत करते हैं वो उदिया तिथि में करते हैं। कल भी एकादशी थी, पर वो उदिया तिथि में नहीं थी। मतलब उदिया तिथि सूर्य उदय के समय जो तिथि नहीं होगी वो मान्य नहीं होगी। अगर वो सूर्य उदय के बाद थोड़ी देर भी अगले दिन है तो वो मान्य होगी, समझ रहे हैं? आज सूर्य उदया तिथि एकादशी आज पड़ रही, इसलिए हम लोग आज व्रत हैं, पर द्वादशी भी है आज। इसलिए अपने बच्चों को धर्म, तिथि ये सब बता के रखो। मर जाओगे तो श्राद्ध कौन सी तिथि में करना है ये जान भी नहीं पाएंगे, और बच्चे नहीं जान पाएंगे तो भूखे मरोगे वहां। सही में भाई, कोई व्यक्ति मरता है, किस तिथि में मरा, उस तिथि में उसका श्राद्ध होता है कि नहीं? और इन बच्चों को तो तिथि नहीं मालूम। जब बहू आएंगी, जब बेटा से पूछेंगे कब मरे तुम्हारे पापा, अरे बोले हमें कहा पता कब मरे, फलानी तारीख थी। क्या तारीख थी? 24 तारीख थी।
24 दिसंबर 2000 क्या लगाऊं बोलो? राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं 23 नहीं लगा रहा, आगे तुम जो बोलो सो लगा दो। तो बता मारे तारीख को तो वो श्राद्ध होगा नहीं, श्राद्ध तो होगा तिथि को। तो अपने बच्चों को तिथि भी अवश्य बताया करो, बार भी अवश्य बताया करो, हिंदी के महीना भी याद करवा दो उन्हें। और ये सब जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल से मिलती है, इसलिए वहां पर समय पे जाके हर चीज सर्च कर लिया करो। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने द्वारका चले गए भगवान, और द्वारका जाकर समुद्र के बीच में, समुद्र के बीच में भगवान बस गए अपने पूरे यदुवंशियों को ले जाकर। भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 ये भगवान के विवाह हुए। और सभी रानियों के 10-10 पुत्र थे। कितने थे? जोर से बोलो। और हमारे एक हो जाए तो बस अब भगवान देख लेना, इसी को अच्छा बना देना। भगवान के 16,108 पटरानी और सबके 10-10 पुत्र हैं। इतना ही नहीं, सबकी एक एक कन्या भी है सबको। यहां पर एक बात समझ लो, जिसके घर में बेटा हो उसके घर में बेटी जरूर होनी चाहिए। बेटी क्यों होनी चाहिए? जब आप बहू लाते हो तो ये ऋण है आपके ऊपर। ये बहू साधारण नहीं, ये जो बहू है ये आपके वंश को चलाती है। और आपके वंश को जब ये बहू चलाती है तो आपका वंश चल गया, ये ऋण हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी का कन्यादान किया जिसके कारण आपका वंश चला, वैसे ही अगर चाहते हो कि ऋण लेके नहीं मरना तो एक बेटी का कन्यादान हमें भी करना चाहिए जिससे किसी का वंश चल सके। आजकल के युवाओं की एक थिंकिंग है कि घूमने फिरने के लिए शादी होती है, खाने पीने के लिए शादी होती है। ये शादी सिर्फ क्या बोले हम, घूमने फिरने के लिए नहीं होती शादी। अगर इसे पार्टनर समझोगे तो पाप करोगे, जीवन भर पाप करोगे। अगर पार्टनर समझोगे तो पाप ही रहोगे। हमारे यहां पति पार्टनर नहीं है। कौन सा बिजनेस चल रहा है तुम्हारा भाई पार्टनर है? हमारे यहां पति और पत्नी है, और पत्नी को कहा गया धर्म पत्नी। कौन सी पत्नी? धर्म के साथ स्वीकार की गई, अग्नि और वेद मंत्रों के समाज के सामने स्वीकार की गई, वो है धर्म पत्नी। हमारे यहां कोर्ट मैरिज को कोई शादी की मान्यता नहीं। जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद संतान उत्पन्न करते हैं और उनकी अगर वैदिक शादी नहीं हुई है तो सनातन में उनकी संतान वर्ण संकर कहलाएगी और उनके द्वारा दिया हुआ दान, अन्न, भोजन, श्राद्ध, संकल्प कोई भी पूरा नहीं होगा, होगा ही नहीं। बिना अग्नि के तुम्हारा जीवन है क्या? बोलो, बिना अग्नि के जी पाओगे? हमारे यहां अग्नि साक्षी देता है तुम्हारी शादी की। 7 फेरे अग्नि को साक्षी करके किए जाते हैं, वेदों के साथ मंत्रों के लिए जाते हैं। और उसके बाद समाज, जिस समाज में हम अपना जीवन जीने जा रहे हैं वो समाज हमारे सामने खड़ा होता है कि हाँ हमारे आगे ये इसको वर्ण कर रहा है। तो पृथ्वी गवाही देती है उस शादी की, आकाश गवाही देता है उस शादी की, वायु देती है, जल देता है, अग्नि साक्षी देती है। किसकी? जिसको आप पति और पत्नी वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाई गई है। लव मैरिज में तो वाइफ हो सकती है, पार्टनर हो सकती है। हमारे सिद्धांत में न पार्टनर का कोई सिस्टम है और न वाइफ का। वाइफ का पता नहीं कब बदल जाए। विदेश में 3 W बड़े फेमस हैं।
3W बड़े फेमस है, वेदर, वर्क एंड वाइफ। वहां वेदर कब पता बदलेगा पता नहीं, वहां जॉब कब बदल जाए, वर्क कब बदल जाए पता नहीं, और वहां की वाइफ कब बदल जाए, कब कौन सा पसंद आ जाए पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ की वाइफ नहीं है, हमारे यहाँ की धर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी क्या कहती है? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर नहीं मिले इस जन्म में मिलोगे तभी तो साथ बना, तो हम 7 जन्म तक रहेंगे तुम्हारे संग, लेंगे जन्म दोबारा दोबारा तुम्हारे ही संग रहेंगे। कई पति जिनकी पत्नी का रंग गोरा और उनका काला है, वो कह रहे महाराज फिक्स कराओ इसी चीज को, हर जन्म में यही मिलनी चाहिए। कई पति बड़े खुश हो गए थे, उनको चेहरा देखो, हाँ जी ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया। सच बताएं, जो पति पत्नी है, जब तक श्रेष्ठ पत्नी चाहेगी वही पति उसको मिलेगा। अगर मुक्ति भी हो गई ना, तो उस लोक में भी दोनों साथ रहेंगे। ठाकुर जी साथ ही रखते हैं उन्हें, किसके बल पे? सिर्फ सत्य के बल पे, सिर्फ निष्ठा के बल पे। अब ऐसे नहीं कि पति से भी हाय हेलो और दूसरों को भी व्हाट्सएप चेक किया जा रहा है, तो फिर हेलो नहीं, चलो राधे श्याम बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने कितनी शादी की? 16,100। इंग्लिश मीडियम कौन कौन पढ़ा है? ए तुम खड़े हो, हाँ तुम आ जाओ, कौन सी क्लास में हो? 10th। अच्छा इधर आ जाओ आगे, बस नहीं हंसो नहीं, कोई भी, तुम सब मौन एकदम, टेप लगा लो, कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो पाप करेगा, एकदम शांत। का नाम है? कृष्णा। हाय हाय क्या बात है, हमें क्या पता कृष्णा ही आ गए कथा सुनने। चलो तुमसे नहीं पूछते, बैठ जाओ, तुम्हारे नाम ने ही हमको फिदा कर दिया, अब नहीं। हाँ भाई, और कौन है 10th और 12th का? जो इंग्लिश मीडियम में हो 10th और 12th का? नाम कृष्णा नहीं होना चाहिए बस। 10th और 12th इंग्लिश मीडियम। हम अब बच्चियों को हम चाह नहीं रहे, एक्चुअली हम बच्चियों को चाह नहीं रहे, इसलिए कोई लड़का बताओ, कोई तो हाथ नहीं कर रहे, हिम्मत नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन है हमारा, तुम कौन सी में हो? कॉलेज में हो? तो आ जाए, धीरे क्यों बोल रहे हो? कॉलेज में करो, पकड़ लो तुम्हारा कौन है। अब तुम्हारा नाम नहीं पूछेंगे, पता नहीं नाम में झंझट आ जाता है, नाम ही नहीं पूछते। चलो कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर के सेकंड हैं? हाँ तो अभी 12th ही समझो, निकल रहे हैं अभी। हाँ चलो बताओ, भगवान श्री कृष्ण के, कोई बोलेगा नहीं बाबू मोबाइल बंद रखो, बाबूजी मोबाइल बंद रखो, फोकट में चाहिए सब, कोई काम ढंग को नहीं कर पाओगे। सुनो ध्यान से बेटा, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी है, और तुमको ये बताने के लिए सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, आंसर करना है, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी हैं, और उन 108 पटरानी के 10-10 पुत्र हैं। टोटल कितने हुए? शांत। एक 16,108 पटरानी हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं। और सोच लो भी, टाइम बच रहा 10 सेकंड। इंग्लिश में सुना, हिंदी में बोल। पीछे वालों ने गड़बड़ की है ना, तो मैंने सुना है, मैंने सुना है, वो पहले ही बता चुका है मुझे। 1,60,080 60 बोला था कि नहीं? बोला था ना। चल अब दोबारा ले, दोबारा ले।
पहले बोला 1,60,080, फिर किसी ने कमेंट कर दिया तो 1,61,000 पहुंच गया सही पे 80। चल अब दोबारा पूछता हूं, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियों के एक एक पुत्री भी है, तो टोटल संतान बताओ कितनी होगी? ये बंधु इंग्लिश मीडियम में कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में, और देख लो मैथ कैसा है। इस बच्चे का दोष नहीं है, पढ़ो तो होगो, 10th तक तो पढ़े होगो मैथ। 1,77,188 ये भगवान की संतान है। 1,77,188। प्लीज सिट डाउन। इसलिए मैं कहता हूं कि स्कूल कॉलेजों में जो ज्ञान उनको मिल रहा है वो देते रहो, लेते रहें, पर घर में भी बैठ के थोड़े से अपने बच्चों के साथ टाइम बिताया करो।